अगर आपने पिछले कुछ महीनों में चांदी देखी होगी तो आपने सुना होगा कि चांदी का भाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कुछ लोग इससे खुश हैं, कुछ लोग डरे हुए भी हैं और कुछ लोग सोच रहे हैं अब पैसा लगाएं या जो लगाया है उसे भी निकाल लें, क्योंकि कुछ लोगों ने स्टॉक मार्केट पे ईटीएफ वगैरह पे लगाया हुआ है। आज मैं आपको चांदी ऐसे समझाऊंगा जैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं। अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं है कि पैसा लगाएं कि ना लगाएं तो आपको बिल्कुल साफ साफ तरीके से बिना घुमाए मैं आपको बताने वाला हूं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश और आप देख रहे हैं डेली डिकोड। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मां सरस्वती की आप पर कृपा बनी रहे। अब पहला प्रश्न यह है कि चांदी का भाव अगर बढ़ा तो क्यों बढ़ा। तो देखो, चांदी सिर्फ गहनों के लिए नहीं होती। आप ये सोचे कि गहनों के लिए बनाई जाती, नहीं। आज के समय में चांदी का इस्तेमाल होता है किस किस चीजों में? सोलर पैनल में, बिजली वाली घड़ियों में, गाड़ियों में, मोबाइल में, टीवी में, कंप्यूटर में। अब सोचो, जब ये चीजें ज्यादा बनेंगी तो चांदी की मांग भी ज्यादा होगी। मांग बढ़ी तो चांदी ज्यादा निकलेगी, या चांदी नहीं निकली तो उसकी कीमत और ऊपर जाने वाली है। प्रश्न दूसरा यह है कि पिछले एक साल में ऐसा क्या हुआ। तो भाई साहब, पिछले एक साल में चांदी का भाव बहुत तेजी से ऊपर गया। कई जगह तो 1 किलो चांदी की कीमत 3 लाख रुपए के आसपास पहुंच गई, और अभी की बात करें तो 3,30,000 के आसपास चल रही है। लोग बोले सोने से ज्यादा चांदी कमाल कर रही है, लेकिन याद रखो, जब कोई चीज बहुत तेजी से भागती है ना तो कभी कभी उस पर लगाम लगती है, यानी थोड़ी सी रुकती है और ठहरती भी है। अब प्रश्न दूसरा, फिर अचानक गिरावट क्यों आई। अब यह सवाल है कि इतनी तेजी के बाद यह गिरावट क्यों आई। इसका जवाब बहुत आसान है। कुछ लोगों ने सोचा चलो मुनाफा निकाल लेते हैं, और जैसे ही लोगों ने उसे बेचना शुरू किया तो भाव थोड़ा नीचे आ गया। इसका मतलब यह नहीं है कि चांदी बिल्कुल खराब हो गई। चांदी खराब नहीं हुई है। बाजार में अगर आप स्टॉक मार्केट में जाते हो तो मार्केट कभी उठती है तो कभी गिर जाती है नीचे। बाजार कभी एक समान नहीं चलता, कभी बुल होता है, कभी बियर होता है। प्रश्न तीसरा, चांदी में निवेश कैसे करें। अगर आप चाहते हैं कि चांदी में निवेश करें तो कैसे करें। ठीक है, देखिए, हर आदमी चांदी खरीदकर घर में नहीं रख सकता, इसलिए आजकल लोग चांदी से जुड़े फंड या ईटीएफ या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। जैसे चांदी को ईटीएफ में लगाया जाए, चांदी से जुड़े म्यूचुअल फंड खरीद लिए जाएं, तो उसके एसआईपी थोड़े थोड़े रुपए के माध्यम से आप लगा सकते हैं। यूट्यूब पे इस तरह की बहुत सारी वीडियो आप पता कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप गुल्लक में पैसे डालते हैं, थोड़ा थोड़ा कर करके आप बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। इससे चोरी का डर नहीं होता, शुद्धता की टेंशन नहीं, बेचने में बहुत आसानी। कुछ अच्छे चांदी के ईटीएफ मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, विभिन्न ऐप पर इसे चेक भी कर सकते हैं। अब प्रश्न मेरे पास चौथा ये आता है, अभी पैसा लगाएं या नहीं लगाएं। आप सबसे बड़ा यही प्रश्न बन रहा है कि कुछ लोग निवेश करना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं करना चाहते, लेकिन क्या है। तो आप ध्यान से सुनिए। अगर आप लंबे समय के लिए सोच रहे हैं, रोज भाव देखने की आदत नहीं है आपको, रोजमर्रा का काम करते हैं तो आदत नहीं बन पा रही, तो धीरे धीरे पैसा लगाना ठीक है, एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कल लगाऊं, परसों लगाऊं, अमीर बन जाऊं, तो माफ करिए, चांदी आपके लिए नहीं है। भाव आगे जाएगा या नहीं जाएगा, यह सच्चाई ऐसी है कि इसे कोई भी नहीं बता सकता कि भाव कब बढ़ेगा, कब गिरेगा।
ये खरीदारी के ऊपर है, मार्केट के ऊपर है। चांदी की जरूरत आगे भी रहेगी, उतार चढ़ाव चलता रहेगा, इसलिए समझदारी यही है, लालच नहीं, समझ से फैसला लीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं आप चांदी में पैसा लगाएंगे या नहीं। और ऐसी आसान भाषा वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।